वोट देते होंगे। आम आदमी पार्टी को भाईचारे और एकता के नाम पर वोट दीजिए। हम गंदी राजनीति को उत्तर प्रदेश में खत्म करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। हमारे बीच में काशी देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं बैठ जाए, बाकी सब लोग भी बैठ जाए। हमारे बीच में चुनाव समिति के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी हैं। हमारी काशी प्रांत के कि पहली बार संजय सिंह जी हम लोग के बीच आए, प्लीज जगह दीजिए, बैठ ले, सब माँ बहनों को देखने लीजिए, सब लोग को देखने लीजिए। उनका काशी प्रांत के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं साथी पवन तिवारी जी। हमारे बीच में दिल्ली के एक विधायक भी हैं, शायद आपसे परिचय हो गया होगा, वरना जब ये आए होंगे तो आपको पता नहीं लगा होगा कि ये विधायक है दिल्ली के। 3 बार के विधायक हैं ये दिल्ली में। कोई शैडो है इनके पास, कोई गनर है, किसी ने धक्का मारा आपको जब यहां आए? इनके माँ बाप ने इनको दिल्ली भेजा था आईएएस बनने के लिए, वहां पढ़ाई कर रहे थे, चले गए अन्ना के आंदोलन में, लाठियां खाई, जेल गए, और फिर मॉडल टाउन की जनता ने इनको वहां से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विधायक बनाया। ये आम आदमी पार्टी। ऐसे आम घरों के लोग विधायक बने, सांसद बने। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, माताजी टीचर थी, पिताजी भी टीचर थे, और वहां से सुल्तानपुर जैसी छोटी सी जगह से निकल के मैं दिल्ली पहुंचा और आज राज्यसभा का सांसद हूं, आप सबकी आशीर्वाद और दुआओं की वजह। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कोई एमपी का एमएलए का चुनाव नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं लोगों से कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया, एक मौका योगी जी को दिया, अरे ये तो शहर की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए, झाड़ू वालों को। हम ये काम अच्छे ढंग से करके दिखाएंगे। हमने चलाई है दिल्ली में झाड़ू, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिल्ली में हराने का काम किया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, और अपने नीतियों के नाम पे, अपने काम के नाम पे। आज दिल्ली में आप जाकर देखिए, आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों में बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और 75 साल की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं। अरे बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, कहने लगे नहीं। अरे बोले कर्नाटक में हमारी सरकार है, कहने लगे नहीं। तो बोले देखना क्या है? बोले हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि काम के नाम पे भी राजनीति इस देश में हो सकती है। इस उम्मीद को अगर किसी ने पैदा किया है तो आम आदमी पार्टी ने पैदा किया है, अरविंद केजरीवाल ने पैदा किया है। हमने दिल्ली के अंदर वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, और सब कुछ फ्री करने के बाद 8 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली की सरकार दे रही है। और क्यों? क्योंकि इस चुनाव में मैंने देखा आदित्यनाथ जी प्रचार कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय आदित्यनाथ जी जहां जा रहे हैं कह रहे हैं तीसरा इंजन हमें ही दे दिया। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं एक इंजन मोदी जी का है, एक योगी जी के, तीसरा हमें ही दे दिया। अरे भाई, मोदी जी का इंजन किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है बताइए जरा।
बच्चा बच्चा जानता है मोदी का इंजन अडानी के लिए काम कर रहा है, अडानी के लिए काम कर रहा है। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कुछ देश के प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात के एक दोस्त अडानी के नाम कर दिया है। यहां लोग बैठे होंगे, अगर आपका 2.5 लाख रुपए का कर्जा होता है, तहसील में आपका नाम छप जाता है, इलाके में आपकी बदनामी होती है, तहसीलदार आता है, कॉलर पकड़ता है और उठा के आपको तहसील के हवालात में बंद कर देता है। लेकिन उस अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उस अडानी का 86,000 करोड़ रुपए के लिए एक व्यक्ति का माफ किया गया है कर्जा। हम कहां फंसे हुए हैं? बड़े सवालों पर सोचिए, अपने बच्चों के तकदीर के बारे में सोचिए, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, वो कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में सोचिए, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में सोचिए। लेकिन आप इन सवालों पर सोच ना पाए, एजुकेशन पे बात ना करें, हेल्थ पे बात ना करें, बिजली पे बात ना करें, पानी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, बेरोजगारी पे बात ना करें। इसलिए आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते रहते हैं, झगड़े कराते रहते हैं। ये झगड़ा बंद करो, ये दुकानें बंद कराओ। मैं आपसे ये कहने के लिए आया। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। भाई राम सजीवन जी, इनका परिवार बहुत समय से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं आपकी, और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि जिस दिन ये यहां से चेयरमैन बनेंगे, आम आदमी पार्टी अपनी एक एक गारंटी को पूरा करने का काम करेगी। और हमारी गारंटी क्या है? हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ये चेयरमैन की शपथ लेंगे, पुराना जो भी आपका बकाया होगा उसकी पर्ची फाड़कर फेंक देना, उसको भी जीरो किया जाएगा, जीरो किया जाएगा। इस शहर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। दिल्ली वाला मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का आपके खमरिया में होगा, जहां पर इलाज फ्री, दवा फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, जांच फ्री करने का काम हम लोग करेंगे यहां पर। राम सजीवन जी, ये गारंटी दे रहा हूं आपकी तरफ से। है? और दूसरी बात, मैं 10 सांसदों का राज्यसभा में नेता हूं, और एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर किसी भी राज्य में देश के 30 लाख रुपए तक की धनराशि दे सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इनको चेयरमैन बनाइए। एम्बुलेंस आपके इलाके के लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा हम अपने सांसद निधि से करेंगे। ये गारंटी मैं आपको देके जा रहा हूं। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, झाड़ू चलाइए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये बताएंगे आपको, आप लोग भी जानते होंगे। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जिले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो उतारने के लिए क्या चाहिए बताइए आप? हमरे सब किया सुल्तानपुर में जब क्यों भूत सवार हो जाते है तो के टंगरी पकड़ के उठा के ले जाते, ओझा के लगे, ओझा का मर झाड़ू मर उतर जाता है कि नहीं? तो ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, इनके दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, 11 तारीख को झाड़ू मार मार के वो भूत उतारने का काम आपको।
तो मैं तो आपको बता रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का जो इंजन है वो अडानी के लिए काम करता है और योगी जी का जो इंजन है 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। कोरोना की महामारी में शमशान में लाशें बिछी हुई थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़े बड़े कांड हुए। तो ये इंजन भी फेल हो चुका। मोदी का इंजन फेल, योगी का इंजन फेल। अब आपको आम आदमी पार्टी का इंजन चाहिए, अरविंद केजरीवाल का इंजन चाहिए, झाड़ू वालों का इंजन चाहिए। झाड़ू वाला इंजन यहां पर लाइए, आम आदमी पार्टी वाला इंजन लाइए। भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू। और हम इस देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक बनाना चाहते हैं। और जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता लिखी है कि सभी धर्मों के लोगों को बराबर का हक है, शान से जीने का हक हिंदुस्तान में है, वो हक हर हिंदुस्तानी को मिले, इस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि हिंदुस्तान, क्योंकि यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा नाम। ये वो हिंदुस्तान है। और कौन से लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं? मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट है। हमारे हिंदू धर्म की रामचरितमानस की चौपाई कहती है, अगर उस एक लाइन का मतलब लोग समझ लें, उस एक चौपाई का मतलब समझ लें, तो हिंदू धर्म को मानने वाला कभी नफरत नहीं करता। रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। यह हिंदू धर्म का संदेश है। और हिंदू धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यानी कि हिंदू भी हमारा परिवार, मुस्लिम भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। अरे जब सबको हम अपना परिवार मानेंगे तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु नफरत की बुनियाद पर नहीं बन सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह का नाम क्या कहते हैं? खुदा का नाम क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरे आलम का रब। और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कहते हैं अपने नबी को? कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर, पूरे दुनिया पर रहमत करने वाला। जो नबी के नाम का मतलब समझ लेगा, खुदा के नाम का मतलब समझ लेगा, वो कभी नफरत की बात नहीं करता। जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो झगड़े कराए जाते हैं, जिंदाबाद, हमको बांटने के लिए, हमको तोड़ने के लिए नफरत की बातें की जाती हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आपने सबको मौका दिया है। ये बहुत छोटा सा चुनाव है, एक नगर पंचायत की सरकार की बात है, तो सबको एक बार मौका दे दिया। हमने कोई गुनाह किया है क्या? कोई गलती की है क्या? कभी आपके हक की आवाज उठानी हुई तो पीछे हटाऊं क्या? 23 मुकदमा लिखा है आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर। एक दिन में 9 FIR किया, देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लिखा। मैंने कहा आदित्यनाथ जी 9 नहीं 900 मुकदमे लिख दीजिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ आवाज उठाना होगा। मेरे खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने जांच शुरू कराई। ईडी ने फर्जी तरीके से नाम डाल दिया चार्जशीट में। ईडी सबको नोटिस भेजती है, आपके इस बेटे ने ईडी को नोटिस भेजा। मैंने कहा बताओ मैंने कहां पे ईमानी और भ्रष्टाचार किया है? पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और मरते दम तक ईमानदारी से जीऊंगा। बताओ मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो तो
उसके सबूत दो, और अगर मेरे भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए तो जो सजा भ्रष्टाचार के मामले में होती हो उससे 10 गुना ज्यादा संजय सिंह को सजा दी जाए। तो 3 दिन पहले ईडी वालों की चिट्ठी आई मेरे पास, बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, अगर गलती से नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो प्रधानमंत्री को जेल में भेजना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे गलती मत करो। ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिलकर रहिए। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, हमारी एकता, हमारा भाईचारा। और चुनाव के समय में जो हम लोग पड़ जाते हैं, 4 साल 11 महीने हम इंसान रहते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सवर्ण हो जाता है। बंद कीजिए ये सब। आइए हम सब लोग भारत के एक सिपाही होकर, हाथ में झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी को मिलकर साफ करते हैं। और क्या क्या जुमले बोले गए आपसे, क्या क्या वादे किए गए आपसे। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे के चेहरे को देख के जाना। घर में अगर कोई गैस का सिलेंडर हो तो उसको जरूर देख के जाना। उसका दाम 1250 रुपए कर दिया। अगर कोई नौजवान हो तो उसकी बेरोजगारी को याद करके जाना। कोई किसान आपको मिलने वाला हो तो याद करके जाना, उसको फसल का दाम नहीं मिला। याद करके जाना, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बहनें यहां बैठी हैं, सरसों का तेल महंगा हो गया, कैंसर की दवा महंगी हो गई, किडनी की दवा महंगी हो गई, हार्ट की दवा महंगी हो गई, टीवी की दवा महंगी हो गई, 1400 दवाएं महंगी हो गई, और बच्चों का दूध भी महंगा कर दिया। याद करके जाना कि इस सरकार ने जितने वादे हमसे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो इनसे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल, उनके अस्पताल, उनके मोहल्ला क्लिनिक आपको याद रहेंगे। और ये सब कुछ जब आपको याद रहेगा तो राम सजीवन जी का चुनाव निशान झाड़ू आपको याद रहेगा। आइए मिलके करते हैं परिवर्तन, एक बदलाव करते हैं, यहाँ पे झाड़ू चलाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो परिवर्तन खमरिया के इस कस्बे से, इस नगर पंचायत से होगा, इसका संदेश पूरे जिले के अंदर और देश के अंदर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां बुलाया।